क्या अब सच में ऑनलाइन शादी की जा सकती है? अर्थात लड़का और लड़की रजिस्ट्रार ऑफिस गए बिना भिन्न भिन्न जगहों पर रहते हुए शादी के बंधन में बंध सकते हैं या नहीं? तो अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लड़का और लड़की भिन्न भिन्न जगहों पर रहते हुए विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। आपको बता दें, ऑनलाइन या वर्चुअल शादी का कॉन्सेप्ट भले ही चौंकाने वाला लग रहा हो, लेकिन भारतीय कानून में इसका प्रावधान है। स्पेशल मैरिज एक्ट में ऑनलाइन मीडियम से शादी करने पर रोक नहीं है। आपको अभी ये कोई कहानी लग रही होगी, लेकिन नहीं, ऐसी शादी हुई भी है और इसकी इजाज़त खुद हाई कोर्ट ने दी। मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है और इस मामले में फैसला मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने दिया है। दरअसल तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की वासमी सुदर्शनी को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राहुल मधु से प्यार हो गया। वे दोनों शादी करना चाहते थे। शादी के लिए राहुल भारत आए। फिर दोनों ने इसी साल 5 मई को कन्याकुमारी जिले के मनावल कुरीची स्थित सब रजिस्ट्रार के जहां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक ज्वाइंट एप्लीकेशन दिया। 12 मई को नोटिस पब्लिश हुआ, परंतु राहुल के पिता और एक अन्य व्यक्ति ने इस शादी को लेकर आपत्ति जताई। फिर मैरिज ऑफिसर ने मामले की जांच की और पाया उनकी आपत्तियां ठीक नहीं हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 30 दिन का अनिवार्य पीरियड 12 जून को पूरा हो गया। लड़का और लड़की 13 जून को मैरिज ऑफिसर के सामने हाजिर हुए, लेकिन कुछ कारणों से ऑफिसर उस दिन शादी नहीं करवा पाए। फिर वीजा जरूरतों की वजह से तुरंत ही राहुल को अमेरिका लौटना पड़ा। अब प्रश्न ये उठता है कि हाई कोर्ट के पास क्यों जाना पड़ा? राहुल से ऑनलाइन शादी करने के लिए सुदर्शनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुदर्शनी ने कोर्ट से अपील की कि वह अथॉरिटीज को स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत उनकी शादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाने का आदेश दें। इस मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने भारत में मौजूद सुदर्शनी और अमेरिका में मौजूद राहुल को ऑनलाइन शादी करने की इजाज़त दे दी। अब जरा ये भी सुन लीजिए हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या कहा। हाई कोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 दोनों पक्षों को शादी के किसी भी स्वीकृत रूप को अपनाने का विकल्प देता है। इस मामले में दोनों पक्षों ने ऑनलाइन मीडियम चुना था। कोर्ट ने कहा कि दूल्हा ऑनलाइन उपस्थित रहेगा और स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा करने पर रोक बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12(2) में कहा गया है कि शादी दोनों पक्षों द्वारा चुने गए किसी भी माध्यम से हो सकती है। सुदर्शनी और राहुल के मामले में ये माध्यम ऑनलाइन था। कोर्ट ने कहा कि कानून को टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल मिलाकर चलना है, इसलिए कपल द्वारा चुना गया ऑनलाइन मोड से शादी का विकल्प कानूनी रूप से मान्य है। अदालत ने अथॉरिटीज को याचिकाकर्ता सुदर्शनी की शादी राहुल मधु के साथ ऑनलाइन मोड के जरिए 3 गवाहों की मौजूदगी में कराने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि शादी के बाद याचिकाकर्ता मैरिज सर्टिफिकेट बुक में अपनी और दूल्हे राहुल दोनों की जगह हस्ताक्षर कर सकती हैं। हाईकोर्ट के फैसले में जिक्र स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 क्या है? अगर आप इस सेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 12 में शादियों की जगह और माध्यम यानी वे किस तरह से की जाएंगी इसके बारे में बताया गया है। शादी मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में या वहां से उचित दूरी के अंदर ऐसे अन्य स्थान पर जैसा कि दोनों पक्ष चाहें या ऐसी शर्तों पर और अतिरिक्त फीस देकर की जा सकती है। शादी किसी भी रूप में की जा सकती है जिसे दोनों पक्ष चुनना चाहें, लेकिन ये शादी तब तक पूरी और दोनों पक्षों पर लागू नहीं होगी जब तक प्रत्येक पक्ष मैरिज ऑफिसर और 3 गवाहों की मौजूदगी में दूसरे पक्ष को समझ में आने वाली भाषा में स्वीकारना होगा। मद्रास हाई कोर्ट ने सुदर्शनी और राहुल की ऑनलाइन शादी को मान्यता स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12(2) के इसी कानून के तहत दी है, जिसमें साफ कहा गया है कि लड़का और लड़की शादी के लिए जिस भी रूप को चाहें अपना सकते हैं।
क्या इससे पहले भी दुनिया में कहीं ऑनलाइन शादी का प्रावधान है? तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए खास तौर पर सिंगापुर और पाकिस्तान के हनफी मुस्लिमों का उदाहरण दिया, जहां ऑनलाइन शादी की परमिशन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।